जामवंत की बेटी जामवती जिसके पास वो मणि है उससे खेल रही है। अब भगवान को मणि तो मिल गई, लेकिन जैसे ही जामवंत ने कन्हैया को देखा तो चिल्ला उठी जोर से, अरे ये कौन आ गया हमारे घर में आज। तो जामवंत जी बाहर निकले, अरे कौन हो तुम? बोले ये बाद में बताऊंगा, पहले मणि दो। बोले मणि हम क्यों दे, हमने मेहनत से कमाई है भैया, ऐसे कैसे दे दे मणि? नहीं जी तो महाराज। कन्हैया बोले कि देखो मणि तो हम लेकर के ही जाएंगे। जामवंत बोले तुम लेकर के जाएंगे, इसके लिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, बच करके जाओगे तब तो मणि लेकर के जाओगे ना। भयंकर युद्ध हो गया जामवंत और गोविंद के बीच में। 17 दिन हो गए, जामवंत मेरे गोविंद से 17 दिन तक लड़ा और 18वें दिन जामवंत की नस नस ढीली हो गई, हाथ जोड़ लिए, चरणों में गिर पड़ा। बस 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 प्रभु मैं पहचान गया, आप ही मेरे राम हो। बोले कौन से राम? मैं राम नहीं श्याम हूं। बोले राम हो या श्याम हो, लेकिन मेरे तो आप राम ही है। प्रश्न हुआ कि जामवंत से भगवान ने युद्ध क्यों किया? जामवंत तो भगवान का परम भक्त है कि नहीं? फिर युद्ध क्यों किया? लंका पर विजय पाने के बाद राम जी जब अवध पधारे तो सब बांधवों से कहा कि तुमने मेरी बड़ी सहायता की है, मैं कुछ देना चाहता हूं तुम सबको। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन बारी जब जामवंत की आई, जानते हो क्या बोले? मेरे प्रभु, लंका में जब हम लोग युद्ध कर रहे थे ना, तो मुझे कोई मेरी बराबर का कोई योद्धा नहीं मिला जिससे मैं युद्ध कर पाऊं। हाँ एक था। बोले कौन? बोले रावण। बोले तो फिर उससे क्यों नहीं लड़े? बोले प्रभु उससे मैं लड़ता तो निश्चित ही मैं उसको मार देता, मैं रावण को मार देता। फिर आप किसको मारते हैं? आपके लिए भी तो बचना चाहिए था ना कुछ। तो मुझे लगता है कि अभी तक भी मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं है जो मुझसे टक्कर ले सके। सिर्फ एक ही योद्धा हो सकता है जिसने रावण को मारा, वो आप हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे युद्ध करें। राम जी बोले अरे आप कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें बड़ा आदर देता हूँ, पिता तुल्य मैं आपकी कद्र करता हूँ, मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी दूसरी परिस्थिति देखें तो तुम मेरे भक्त कहलाते हो, तो और भक्त और वत्सल में कैसे युद्ध हो सकता है? जामवंत बोले कि मुझे जो मांगना था मैंने तो मांग लिया, अब तुम जानो, लेने देने की तुम्हारी बारी। भगवान बोले मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा द्वापर युग में। और आज जामवंत से मेरे प्रभु ने जब युद्ध किया तो जामवंत पहचान गए कि यही मेरे राम है। जामवंत जी बोले कि कन्हैया अब आपको मणि को लेकर के जब जाओगे ना तो मेरी बेटी उदास हो जाएगी, ये इससे अब बड़ा प्रेम करती है, इसलिए अब मेरी बेटी को भी आप ही स्वीकार करें। भगवान ने जामवंती को स्वीकार किया और दूसरा विवाह लेकर के घर लेकर के आ गए। और मणि सत्राजित को लौटा दिया। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि
काम ही काम ने प्रभु को कलंक लगा दिया, न जाने कैसी कैसी बातें उन्होंने इनके बारे में कही। सत्राजीत ने भी क्षमा मांगी और कहा प्रभु मेरी छोटी सी कन्या है, मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ, इसे आप स्वीकार कर लें। ये मणि भी रखो और कन्या भी रखो मेरी। गोविंद बोले मैं कन्या को स्वीकार कर सकता हूँ, ये मणि तुम ही रखो। ये मणि तो भैया बड़ी भयंकर है, ये तो बिना बात के कलंक लगा सकती है, मेरे पास रहेगी तो न जाने क्या करेगी। बस तुमको एक सजा है, जितना मणि से सोना निकलेगा वो तुम मेरे राज्य में पहुंचा दो। ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये तीसरा विवाह हुआ मेरे गोविंद का। अर्जुन ने, अब देखो भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, तो यमुना किनारे एक कन्या नारी को देखा जो परम सुंदरी है, बैठी थी एकदम समाधि में। पूछा देवी कौन हो तुम? उस स्त्री ने कहा मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन हूं, नाम है कालिंदी, यानी कि यमुना महारानी। कालिंदी का दूसरा, यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी, सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन। बोले मैं श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए बैठी हूं। अर्जुन ने यमुना का हाथ पकड़ा और कृष्ण के